एक देश, एक संविधान, एक कानून विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 1 जनवरी को गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर से दिल्ली इंडिया गेट के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। सभासद आशीष गिरी जी को बैरपुर से तिरंगा यात्रा के साथ स्वागत किया गया था और यहाँ से रवाना किया गया था। ऐसे में उन्हें किन्हीं कारणों से वापस लौटना पड़ा और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आशीष गिरी जी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या ऐसी वजह रही कि बीच से ही वापस आना। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिलेट दस्तक पर। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद आपको। पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम आशीष गिरी जी है, नगर पंचायत कपिलवस्त वार्ड नंबर 6 का सभासद हूँ और मैं गौतम बुद्ध के पावन धरती से 1 जनवरी को पैदल तिरंगा यात्रा, लोगों की खुशियाँ, लोगों को प्यार, जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान पैदल यात्रा लगभग डेली 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चलते गए और 1 हफ्ते का सफ़र तय करने के बाद एक दिन शाम को मेरे घर से फ़ोन आया कि आपकी माताजी का कहीं गिर जाने की वजह से और हाथ फ्रैक्चर हो गया और स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप आके अपनी माताजी से मिल लीजिए। तो मेरे मन में विचार आया कि देशभक्ति तो मेरे लिए बहुत ही सर्व उच्च है, क्योंकि अगर देश है तो मैं हूँ। कहीं न कहीं अगर माँ नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो मेरे लिए दोनों महत्व था। तो यात्रा को वहीं पे मैं कैंसिल करके वापस अपनी माताजी का हाल चाल लेने, देखभाल करने के लिए घर वापस आया। 2-4 दिन रहकर माताजी का देखभाल करके उनकी स्वास्थ्य जब कुछ ठीक होगा, फिर जहाँ से मैं पैदल यात्रा को रोका है वहीं से फिर दोबारा पैदल यात्रा प्रारंभ करूँगा और मुझे 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचकर ध्वजारोहण करना है और मैं अवश्य करूँगा। ये मेरा लक्ष्य है। पैदल यात्रा का मकसद क्या है आपका? क्यों आप? सबसे पहले मैं आपको बता दें, एक देश, एक संविधान, एक कानून। मैं हर नागरिक को बताना चाहता हूँ, हर नेताओं को बताना चाहता हूँ कि एक भारत अगर है तो संपूर्ण भारत के अंदर एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। भारत के अंदर अगर शिक्षा मिलता है तो सभी परिवारों को, वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रदेश में शिक्षा ले रहा हो, तो उसे एक बराबर की शिक्षा दिया जाए, एक बराबर की उन्हें स्वास्थ्य विभाग का उपलब्ध कराया जाए। ऐसे मेरा विचार है कि लोगों को आल भारत के अंदर एक देश, एक भारत, एक संविधान के तहत ये मेरा लक्ष्य था कि सबको एक बराबर देखा जाए, एक नज़रिया से सबको सम्मान भी मिलना चाहिए। जो भी कानून हो सबके लिए हर प्रदेशों में लागू होना चाहिए। दिल्ली पहुंचकर आप क्या करते हैं? इंडिया गेट पहुंचकर दिल्ली पहुंच के हम प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते थे, देश के रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे। इन लोगों से मिल के अपने इंडिया नेपाल बॉर्डर के बहुत सारे घुसपैठिया होता है, विदेशी लोग आते जाते घुस जाते हैं, रात बिरात में कभी भी पैदल के रास्ते आ जाते हैं। इसको लेके हम गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी से इस पे चर्चा करते हैं, जिससे बॉर्डर पे तैनाती हो, सुरक्षा हो, व्यवस्था किया जाए, जिससे हमारे देश में नेपाल के द्वारा जो भी विदेशी एंट्री करते हैं ना कर पाए। तो जैसे कि अगर आपको इंडिया गेट जाना था, प्रधानमंत्री जी से मिलना था, तो आप गाड़ी से सफ़र करके भी जा सकते थे। तो पैदल क्यों जाना पड़ा? क्या वजह रही? पैदल पैदल यात्रा, हाथ में तिरंगा लिए। पैदल जाने का ये उद्देश्य हमारा है कि मैं अगर यहाँ से 900 किलोमीटर पैदल का सफ़र तय करूँगा तो कहीं न कहीं रास्ते में जितने भी गाँव पड़ेंगे, शहर पड़ेंगे, छोटे लोग, बड़े लोग मिलते रहेंगे, लोग मुझसे जानकारी लेंगे कि आप पैदल क्यों जा रहे हैं। तो लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सभी युवा को अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति हर किसी के दिल में होना चाहिए और सभी युवा को मैं जागरूक करने के लिए ये पैदल यात्रा जा रहा था प्रधानमंत्री जी से मिलने। क्या आपने इसके पहले भी कहीं इस कार्यक्रम को लेकर पैदल यात्रा किया है? बिल्कुल किया हूँ। मैं 2022 में 8 अगस्त को गौतम बुद्ध के पावन धरती से चल के और 7 दिन का सफ़र तय कर 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के
और प्रदेश के कई मंत्रियों से मुलाकात हुई और वहाँ ध्वजारोहण किया गया विधानसभा के सामने और लोगों से हमने अपनी क्षेत्र की समस्या के बारे में बताया और उस पर लोगों ने कार्य किया जिससे हमारा नगर पंचायत आज सकुशल है। आशीष जी, ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि जब आप यहाँ से पैदल यात्रा कर रहे थे तो किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा और कहाँ-कहाँ आपका समस्याएं और कहाँ-कहाँ मदद मिलती रही? हम जब गौतम बुद्ध के पावन धरती बाढ़पुर से पैदल यात्रा प्रारंभ किए तो कठिनाइयाँ नहीं है, हर थाना क्षेत्र में अपने अपने जितना जिसका थाना क्षेत्र था वो अपने अपने थाना क्षेत्र में हमें प्रयास कराते हुए सुविधा देते हुए डेली लमसम 40 से 50 किलोमीटर का दूरी तय करते थे। शाम जहाँ होता था वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था हमको रहने खाने की सोने की व्यवस्था मिल जाता था, रात्रि विश्राम करते थे। सुबह सुबह 5 बजे फिर यात्रा अपना प्रारंभ करके दिन भर चलते थे, शाम को फिर विश्राम करते थे। इस यात्रा में कौन-कौन से लोग आपके साथ से आपसे जुड़े थे? कौन-कौन से लोग सपोर्ट कर रहे थे? इस यात्रा के दौरान पहला तो हमारे जिले के लोकसभा डुमरियागंज के सांसद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी इस यात्रा में आए और हमें कहीं न कहीं उन्होंने उत्साह दिया कि आप यात्रा कर रहे हैं तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं और आप आगे बढ़ते रहे इसी तरह। और हमारे सिद्धार्थनगर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय श्री कन्हैया पासवान जी भी आए थे, उन्होंने माला पहना के हमारा स्वागत किया, उन्होंने अभिवादन किया और आप अच्छे कार्य कर रहे हैं और इसी तरह आप करते रहिए और जीवन में अपने आगे बढ़ते रहिए, उन्होंने भी शुभकामना दिया। और हमारे नगर पंचायत के करीबन 500 से अधिक लोग आए, हमें बधाइयाँ दिया, माला पहनाया, स्वागत किया। इसी तरह बासी में हुआ, रुधौली में हुआ, बस्ती में हुआ, अयोध्या में हुआ, बाराबंकी में हुआ, लखनऊ में भव्य स्वागत हुआ। रास्ते में कई हमारे पुराने मित्र आते जाते मिले, उन्होंने भी स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं सबका आभारी हूँ और आगे का यात्रा हमारा सीतापुर तक मैं कर चुका हूँ, सीतापुर के आगे यात्रा फिर प्रारंभ करूँगा। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आशीष गिरी जी, जो यहाँ नगर पंचायत कपिलवस्त से सभासद हैं और सभासद नहीं, युवा सभासद हैं, जो हमेशा सबके सुख दुख में साथ रहते हैं। लोगों में मदद करने का एक जुनून होता है इनके अंदर और देश के प्रति इन्होंने ये जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और इस खबर पर आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।